उसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, जितना उसके शेयर कीजिए ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। तो किसी भी जमीन का डिटेल निकालने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको जो इस वेबसाइट पे आना होगा। इस वेबसाइट का लिंक आपको किस प्रकार से मिलेगा और किस प्रकार से आपको इस वेबसाइट पे आना है उसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है दोस्तों, आपको यहाँ पे गूगल में टाइप करना है बिहार भूमि। जैसे आप बिहार भूमि टाइप करते हैं ये आपका जो वेबसाइट सबसे पहले ओपन हो जाएगा। आपको उस पर क्लिक करके आपको इस वेबसाइट पर चले आना है। इस वेबसाइट पर आने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पर निबंधन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको जो है क्लिक करना है। इसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपका जो यहाँ पे ओपन होकर चलाएगा। आपको जो है भूमि जानकारी यहाँ पे देखने को मिल रही होगी, इस पे आपको जो है क्लिक करना है। दोस्तों आपको बता दें कि ये जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट जो है बहुत ही ज्यादा स्लो काम करता है। कभी कभी जो है आप लोगों का वेबसाइट ओपन नहीं होगा, तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको जो 1 से 2 बार और ट्राई करना है, उसके बाद ही आपको जो यहाँ पे वेबसाइट ओपन होगा। अब दोस्तों अगर आपको जो इसका लिंक नहीं मिलता है तो इसका डायरेक्ट लिंक जो है आपको हमारी वेबसाइट पे प्रोवाइड हो जाएगी। वहां पे मैंने जो एक पोस्ट कर दिया है, वहां पे मैं जो एक पोस्ट कर दूंगा। जब ये आप लोगों का वीडियो आएगा तो उस समय जो है आप लोगों का पोस्ट भी आ जाएगा। आपको करना क्या है, आपको जो गूगल में टाइप करना है YT ऋषि। जैसे आप यहाँ पे YT ऋषि टाइप करते हैं गूगल में तो कुछ इस प्रकार से आप लोगों का जो है ये वेबसाइट ओपन होकर चलाएगा। तो पहला जो लिंक आपका यहाँ पे मिलेगा उस पर आपको क्लिक करके हमारी वेबसाइट पे चले आना। जिसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपका जो ये वेबसाइट ओपन होकर चलाएगा। कुछ इस प्रकार से हमारा जो ये वेबसाइट आपका ओपन होकर चलाएगा। आपको करना क्या है, आपको जो नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट में जो है आपको वो पोस्ट मिल जाएगा। उस पोस्ट पे क्लिक करके भी जो है आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। इसका डायरेक्ट लिंक आपको जो यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा, तो आप जो है YT ऋषि वेबसाइट से भी यहाँ पे आ सकते हैं। आप दोस्तों बात करते हैं कि इसका डिटेल आपको किस प्रकार से निकालना है। तो डिटेल निकालने के लिए यहाँ पे आप देख पाएंगे कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पे ओपन होगा, लेकिन जब आप यहाँ पे ओपन कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार से ही आपका डायरेक्ट ओपन होकर चलाएगा। अब यहाँ पे आपको करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे जो देख पाएंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2016 टिल डेट, यानी कि दोस्तों आप लोग का जो 2016 के बाद जो अभी तक रजिस्ट्रेशन हुआ है, जो अभी तक जमीन खरीद बिक्री हुआ है, उसका डिटेल निकालना चाहते हैं तो आपको जो इस पे टिक करना है। अगर जो है यहाँ पे आप 2006 से 2015 के बीच में निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको टिक करना है। अगर आप जो 2005 के बाद से निकालना चाहते हैं, यानी 2005 के पहले का जो भी जमीन है उसका डिटेल निकालना चाहते हैं तो आपको जो यहाँ पे क्लिक करना है। इसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आपको करना क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आप देख पाएंगे फेज 1 और फेज 2। सबसे ज्यादा जो दिक्कत ये आती है दोस्तों की जो पुराना यहाँ पे जमीन रजिस्ट्री हुआ है, जो पुराना जो यहाँ पे खरीद बिक्री हुआ है, उसका डिटेल जो है लोगों को नहीं निकल पाता है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन ऑफिस आपको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे दिक्कत ये आती है दोस्तों कि यहाँ पे आप लोगों का जो जिला होता है वो जिला का नाम यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे जब आप प्री कंप्यूटराइजेशन यानी कि आप लोग जो 2005 वाला सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हो सकता है कि आपके जिले का नाम यहाँ पे दिखाई ना दे। तो ऐसा क्यों होता है, तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे डिटेल देता हूँ। जब आप जो है बहुत ही पुराना यहाँ पे डिटेल निकालना चाहते हैं तो ऐसे में होता क्या है दोस्तों कि बहुत सारा जिला जो था वो नहीं बना हुआ था, वो सभी जो है एक ही जिला में जो है बना हुआ था, एक ही जिला जो है यहाँ पे होता था। तो वैसे में जो है उसी जिले में रजिस्ट्री भी होता था और उसी जिले का नाम होता था। तो ऐसे में आप देख पाएंगे कि अगर हम जो है अपने जम्मू जिले या फिर जो है लखीसराय जिले का निकालना चाहेंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि लखीसराय का कहीं भी ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है या फिर जम्मू का जो ऑप्शन यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, जैसा कि यहाँ पे आप देख पाएंगे। अब दोस्तों हमें करना क्या है, तो हमारा जो यहाँ पे पड़ता था वो जो है मुंगेर हम लोगों का पड़ता था। तो यहाँ पे जो है मुंगेर का कहीं ऑप्शन होगा, हम जो है मुंगेर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और मुंगेर के सहारे हम जो यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आपको जो यहाँ पे चेक करना है। तो दोस्तों हमारे पास जो जमीन है वो जमीन जो है हमारा है पोस्ट कंप्यूटराइजेशन का, यानी कि हमारा जो 2006 से 2015 के बीच वाला है। तो हम वो सर्च करके आपको दिखा दें। सबसे पहले आपको करना क्या है, रजिस्ट्रेशन यहाँ पे जो है ऑफिस यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो हमारा जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस है वो जो यहाँ पे लखीसराय पड़ता है, तो मैं जो यहाँ पे लखीसराय यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने जो यहाँ पे लखीसराय सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, प्रॉपर्टी लोकेशन यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो लोकेशन में आप लोगों का आ जाएगा कि आपका जो ब्लॉक पड़ता है वो कौन सा पड़ता है। तो यहाँ पे जो है ब्लॉक हमारा लखीसराय पड़ता है, तो हमने जो यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो सर्किल पूछा जा रहा है कि आपका सर्किल क्या है। तो यहाँ पे सर्किल में आपको लखीसराय म्यूनसिपैलिटी या फिर बड़हिया म्यूनसिपैलिटी, लखीसराय जो भी आप लोगों का होगा यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपका जो भी पड़ता है सर्किल वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है मौजा सेलेक्ट करना है, जो भी आप लोगों का मौजा होगा वो आपको सेलेक्ट कर देना है। तो मैं जो है अपना मौजा यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों आपको बहुत सारी चीजें मालूम नहीं होगी, जैसे कि सीरियल नंबर, डीड नंबर, पार्टी का नाम अगर आपको मालूम होगा तो यहाँ पे जो सीरियल नंबर, डीड नंबर मालूम नहीं होगा तो ऐसे में आपको कुछ भी फिल नहीं करना है, कोई भी चीज आपको फिल नहीं करना है, ना ही खाता नंबर, ना ही प्लॉट नंबर, कुछ भी आपको फिल नहीं करना है। यहाँ पे आपको जो पार्टी का नाम डाल देना है, जो जिनके नाम से रजिस्ट्री हुआ है उनका नाम आपको डाल देना और यहाँ पे आपको जो सर्च पे क्लिक करना है। जैसे आप सर्च पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपका जो यहाँ पे ओपन होकर चला आएगा। तो जैसे यहाँ पे सर्च करते हैं दोस्तों कुछ इस प्रकार से यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, दिस
जैसा कि यहाँ पे आप देख पाओगे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन फाउंड, तो यहाँ पे जो 4 ट्रांजेक्शन फाउंड हुआ है इस नाम से, यानी कि ऐसे नाम से जो है 4 ट्रांजेक्शन है। तो अब हमें चेक करना है, तो यहाँ पे करना क्या है, क्लिक हेयर टू व्यू डिटेल पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं कुछ इस प्रकार से आपका जो थोड़ा सा लोड होगा और यहाँ पे आपका पूरा डिटेल ओपन होकर चलाएगा। आपको करना क्या है, नीचे आना है। यहाँ पे आप देख पाओगे कि आपका जो यहाँ पे उन्हीं के नाम से है, उन्हीं के नाम से, यानी कि जिनका भी नाम होगा वो सारा जो है आपका यहाँ पे डिटेल में खुलकर चला आएगा। उस नाम से जितने भी लोग होंगे उस एरिया में, जैसे उस मौजा में जितने भी लोग होंगे उनका जो यहाँ पे आप लोगों का डिटेल ओपन होकर चलाएगा। अब मान लीजिए दोस्तों हमें जो इनका डिटेल देखना है, तो हमें करना क्या है, व्यू डिटेल्स पे आपको जो यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो इस जमीन का जितना भी डिटेल है, यानी कि चौहद्दी से लेके आप लोगों का कब बेचा गया, कब खरीदा गया, देख पाएंगे कि यहाँ पे आप लोगों का डीड नंबर दिखाई दे रहा है, फिलिंग डेट, प्रेजेंट ओन, सारा जानकारी आप लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इनका जो प्रेजेंटेटर नेम है वो भी दिखाई दे रहा है, फादर्स नेम, हस्बैंड नेम यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इनका जो एड्रेस है वो जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सारी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे चाहते हैं आपकी हमारा जो पीडीएफ यहाँ पे डाउनलोड हो, तो यहाँ पे आप देख पाओगे पीडीएफ फाइल नॉट अवेलेबल, यानी कि आप लोगों का जो केवाला है उसका पीडीएफ यहाँ पे डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। इनका जो पीडीएफ है वो जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे में आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि पीडीएफ अगर आपका होता है तो किस प्रकार से आपको जो डाउनलोड करने को मिलता है। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि यहाँ पे केवाला उन्हीं का डाउनलोड होता है जिनका यहाँ पे जो है आप लोगों का केवाला अपलोड होता है। सभी का यहाँ पे जो केवाला डाउनलोड नहीं होता है, सभी जमीन का आप जो है केवाला यहाँ पे नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन डिटेल जो होता है, यानी ये जो आप लोग का डिटेल है, ये डिटेल आप किसी भी जमीन का, सभी जमीन का निकाल सकते हैं। कभी भी यहाँ पे जो है खरीदा बेचा गया है तो उसका जो है डिटेल निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्रॉपर्टी का पूरा डिटेल दिया गया है कि क्या कितना है, कितना वैल्यू है, कितना खाता नंबर, प्लॉट नंबर, एरिया कितना है, उनका जो है ईस्ट साइड, वेस्ट साइड, नॉर्थ साउथ में कौन कौन लोग, सभी की जानकारी जो है यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो इस प्रकार दोस्तों आप जो अपने जमीन का पूरा डिटेल निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो अगर पीडीएफ होता है तो किस प्रकार से आपको जो यहाँ पे डाउनलोड करने को मिलता है। अब अगर दोस्तों आप जो पीडीएफ यहाँ पे डाउनलोड करना चाहते हैं, अगर आप जो केवाला डाउनलोड करना चाहते हैं, अगर देखना चाहते हैं कि उस जमीन का केवाला है या फिर नहीं है, उस जमीन का केवाला अपलोड है या फिर नहीं है, तो आपको करना क्या है, सीधे जो है वहाँ पे इसी वेबसाइट पे आपको जो है यहाँ पे होम पे आपको क्लिक करना है। होम पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपको जो यहाँ पे ओपन होकर चला आएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो होम पे क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपका जो यहाँ पे ओपन होकर चला आएगा। यहाँ पे आप देख पाओगे वेब कॉपी का आपको ऑप्शन दिख जाता है, इस पे आपको जो क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो कुछ डिटेल आपका जो यहाँ पे जमीन का मांगा जाएगा और आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि आपका केवाला यहाँ पे है या फिर नहीं है। अगर आपको ये डिटेल मालूम नहीं है तो आप जो डिटेल निकाल लीजिएगा, उसके बाद जो यहाँ पे चेक कर पाइएगा। तो अब हमें करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे जो डीड नंबर डालना है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफिस आपको सेलेक्ट करना है कि कहाँ जो है रजिस्ट्रेशन ऑफिस था। उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ईयर सेलेक्ट करना है कि कब जो है रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो ये सभी जानकारी जो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जैसा कि यहाँ पे आप देख पाओगे कि 2013 का जो इनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, इनका डीड नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सारी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे ऑफिस भी आपको देखने को मिल जाता है। तो ये सारा जानकारी आपको यहाँ पे फिल कर देना और सर्च वेब कॉपी पे आपको जो है क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो कुछ इस प्रकार से आपको जो यहाँ पे ओपन होकर चलाएगा। जैसे आप यहाँ पे सर्च पे क्लिक करते हो, यहाँ पे आप देख रहे हो पीडीएफ फाइल नॉट अवेलेबल, यानी कि इनका जो केवाला है वो जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। लगभग जो अभी बहुत सारे लोगों का जो केवाला यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, बहुत ही कम लोगों का जो यहाँ पे केवाला चढ़ाया गया है। तो ऐसे में जो सभी लोगों का केवाला यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपका यहाँ पे केवाला होता है तो यहाँ पे आपको जो डाउनलोड और प्रिंट का ऑप्शन दिख जाएगा, आप जो उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आप जो अपना जमीन का डिटेल निकाल सकते हैं, किसी भी जमीन का डिटेल निकाल सकते हैं और इस प्रकार से आप जो अपना उसका केवाला भी डाउनलोड कर सकते हैं।